नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्री बीएसटीसी एग्जाम 2020 जो हुआ था आज, उसके 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे गए थे, उसकी बिल्कुल सटीक आंसर की। और देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे वीडियो से आए हैं, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ये हमारे वीडियो से मिले हैं। और जो हमने अंतिम 3 दिनों में जो क्लासेस लगाई थी, मैराथन क्लासेज, लगभग 750 क्वेश्चन राजस्थान जीके के अलग अलग 3 वीडियो में देखे थे, उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। तो आपने वो देखे हैं तो आपको निश्चित तौर पर फायदा हुआ होगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन आया था अपने राजस्थान जीके का कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे छोटा जिला अपने धौलपुर है और 3034 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 3034। और देखिए सवाई जयसिंह के द्वारा जो वेधशाला का निर्माण कराया गया था, ये भी हमने देखा था। कितनी जगह? 5 जगह कराया था, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। ये आपको ऑप्शन सही करना था, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। राजस्थान का लिंगानुपात ये भी हमने देखा था, 928 है राजस्थान का लिंगानुपात, ये भी हमने देखा था उस वीडियो में। बोराट का पठार ये हमने अलग से वीडियो देख रखा था, ये भी क्वेश्चन आ गया देखिए आपके लिए। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच जो पठार है उसको बोराट का पठार नाम से जाना जाता है, लेकिन आपके ऑप्शन में दिया हुआ था जिलों के नाम। यहाँ पर उदयपुर व राजसमंद जिला हो जाएगा सही आंसर। उदयपुर इसमें तो अपने गोगुंदा और राजसमंद में अपने कुंभलगढ़, ये सही हो जाएगा। देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य वाला ये क्वेश्चन भी आ गया आपके लिए। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस जिले में है? देखिए यहाँ पर कोटा ऑप्शन में नहीं था, वहाँ पर सॉरी यहाँ पर झालावाड़ ऑप्शन में नहीं था, वहाँ पर कोटा ऑप्शन में था, तो कोटा इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। बाकी ये कोटा और झालावाड़ दोनों जिलों में विस्तृत है दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। और उस वीडियो में हमने देखा था ये गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है। किन जिलों का जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो देखिए ऐसे कितने जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें 2011 की, तो 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। तो देखिए जयपुर और भरतपुर हो जाएगा इसका सही आंसर। जयपुर का तो घनत्व कितना है? 595 और भरतपुर का अपने है 503, तो ये अपने हो जाएगा सही आंसर। देखिए भील जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती हैं, ये भी हमने देखा था, तो ये उदयपुर में निवास करती हैं। लेकिन आपके ऑप्शन में क्या आया था? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण, उत्तर ऐसा दे रखा था, तो आपके दक्षिणी राजस्थान हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि उदयपुर अपने दक्षिण में पड़ता है राजस्थान के। राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो देखिए हमने देखा था जो भी मंत्री परिषद की संख्या है, जो भी उसकी सीटें हैं उस राज्य से संबंधित 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो 200 विधानसभा सीट है अपने राजस्थान में, तो 200 का 15% अपने 30 हो जाएगा, 30 से अधिक नहीं हो सकती। तो इसका आंसर क्या है? अपने 30 है। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 राज्यों से लगती हैं और 4850 किलोमीटर अपनी सीमा बनाता है राजस्थान, अंतर्राज्यीय सीमा। भारतीय संसद में राजस्थान के कुल कितने सदस्य हैं? तो ये भी क्वेश्चन हमने देख रखा है पहले। तो देखिए भारतीय संसद में राजस्थान के सदस्य अगर टोटल देखें तो कितने हैं? 35 हैं। राज्यसभा के 10 सदस्य हैं, ये अपने टोटल कितने हैं? 35 सदस्य हैं, ये सही हो जाएगा। और एक ये क्वेश्चन आया था, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा था निम्न में से? उसमें से जैसलमेर, उदयपुर ऐसा कुछ दे रखा था। तो देखिए यहाँ पर नसीराबाद केंद्र था, क्योंकि देखिए उस समय 6 छावनियां थी अपने राजस्थान में, तो नसीराबाद इसका हो जाएगा सही आंसर। फल्गुबाई, देखिए गुलाबो, फल्गुबाई, मांगीबाई ये भी हमने काफी बार देखा है। फल्गुबाई अपने संबंधित हैं चरी नृत्य से। चरी नृत्य हमने देखा था गुज्जर संप्रदाय गुज्जर जाति का ये अपने प्रसिद्ध नृत्य हैं। और किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र से। गुलाबो हमने देखा था कालबेलिया, मांगीबाई तेरहताली, लेकिन इसमें क्या पूछा है अपने? फल्गुबाई ये पूछा था। क्वेश्चन 13, घग्गर नदी के किनारे अपने ये हनुमानगढ़ स्थित हैं। हनुमानगढ़। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं? अपने काली सिंध व गंभीरी नदी गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, ये अपने ऑप्शन सही था। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता कौन से जिले की है? ये भी हमने देखा था कोटा की है, 76.6%, सबसे ज़्यादा अपने कोटा की है। और देखिए किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी? तो देखिए ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी उनके साथ सती हुई थी? तो देखिए ये अपने राजस्थान के गोगा जी हो गए, पाबू जी हो गए, तेजा जी हो गए, ये 3 लोक देवता हैं। लेकिन वहाँ पर ऑप्शन में क्या था? तेजा जी दे रखा था, तो तेजा जी अपने हो जाएगा एकदम सही आंसर। बाकी हड़बू जी, मल्लीनाथ जी ये दे रखा था, तो वो अपने गलत हो जाएंगे। तेजा जी इसका सही आंसर है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ये अपने ग्राम सेवक होता है। कई सारे सरपंच करके आ गए जो गलत है, सचिव अपने ग्राम सेवक। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो देखिए 10.41% है लगभग, लेकिन ऑप्शन में 11 दे रखा था लगभग, तो 11% इसका हो जाएगा सही आंसर। बाकी अपने एग्जैक्ट 10.41% है। किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, बार बार देखा था इस क्वेश्चन को हमने।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपने बीकानेर की सबसे छोटी है, मात्र 168 किलोमीटर लगती हैं। और अधिक किसकी है सबसे? 464 किलोमीटर अपने जैसलमेर की है, लेकिन ये नहीं पूछा था, अपने बीकानेर वाला पूछा था। जामरकोटला की खदान अपने रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है, रॉक फॉस्फेट। कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ ये अपने चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। भील बालिका कालीबाई, तो देखिए आज सुबह ही हमने 2 वीडियो देखे थे। कौन कौन से? एक तो राजस्थान के प्रमुख हत्याकांड और राजस्थान के एक समाचार पत्र से तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन एक हत्याकांड से आ गया है। और देखिए जो कल हमने प्रजामंडल के संस्थापक वाला वीडियो देखा था उसमें भी आपके एक क्वेश्चन आ गया है, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इस चैनल से मिले हैं आपको। तो देखिए भील बालिका रास्तापाल हत्याकांड से संबंधित है। रास्तापाल हत्याकांड जो अपने डूंगरपुर प्रजामंडल से ये हत्याकांड संबंधित है, 19 जून 1947 को होता है ये, तो आप ध्यान रखें। ये सबसे कम साक्षरता ये भी पूछा गया है क्वेश्चन आज के एग्जाम में। तो देखिए जालोर, सिरोही और प्रतापगढ़ इनकी सबसे कम साक्षरता है। वहाँ पर ऑप्शन जालोर और सिरोही था, तो ये हो जाएगा अपने सही आंसर। देखिए जालोर की सबसे कम है, उसके बाद अपने सिरोही की सबसे कम है, और उसके बाद अपने प्रतापगढ़, यानी कि सबसे कम जालोर, उसके बाद सिरोही, इसका सही आंसर हो जाएगा। मावट, देखिए ये भी हमने देखा था, मावट शीतकालीन वर्षा है। और देखिए शीतकालीन वर्षा वहाँ पर पूछा है कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं है मावट? तो देखिए कपास के लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि अपने वर्षाकालीन फसल है ये कपास, और ये मावट होती है अपने शीतकालीन वर्षा। और देखिए क्षेत्रपाल ये लोक देवता संबंधित क्वेश्चन है। क्षेत्रपाल ये ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं हर गांव में, ग्राम देवता के रूप में। ये अपने जो पिछला ग्राम सेवक एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन है। कोटा स्कूल की चित्रकला शैली का स्वर्णकाल, तो देखिए कोटा स्कूल की चित्रकला शैली का स्वर्णकाल अपने महाराव उमेद सिंह प्रथम इनके काल को कहते हैं। जल्ला गीत, तो देखिए जल्ला गीत अपने आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। वर की बारात स्थान को देखने जाते समय जो गीत गाया जाता है ये अपने जल्ला गीत कहलाता है। बारात स्थान को देखने जाते समय ये जल्ला या फिर जालो जलाल, इन तीन नाम है इसी गीत के, तो ये गीत गाया जाता है। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए मंडावा जो अपने झुंझुनू का है ये अपने हवेलियों और भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। मंडावा अपने हवेली और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बलदेव, तो देखिए बलदेव ये प्रमुख चित्रकार कौन सी शैली के हैं? ये अपने अलवर चित्रकला शैली के हैं। देखिए इन क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी डाउट करने की जरूरत नहीं है, ये एकदम 100% क्वेश्चन एकदम करेक्ट हैं। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी तक हमने जो देखे हैं एकदम 100% क्वेश्चन है, आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? तो देखिए भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक अपने कौन है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक। रणखार के लेखक कौन है? तो देखिए रणखार पुस्तक अपने जितेंद्र कुमार सोनी की है, जितेंद्र कुमार सोनी की। राजस्थान की अंतिम रियासत जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी, तो देखिए अंतिम रियासत कौन सी अधीनता स्वीकार करने वाली? सिरोही है। और सबसे पहले कौन सी थी? करौली थी ये। लोक चित्रकला का उदाहरण कौन सा नहीं है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए वहाँ पर दे रखा ऑप्शन कौन सा था? फड़ था, बणी ठनी था, सांझी था। लेकिन पथवारी ये अपने लोक देवी हैं, ये अपने लोक चित्रकला शैली का उदाहरण नहीं है। बाकी फड़, बणी ठनी, सांझी ये तीनों है, पथवारी इसका हो जाएगा सही आंसर, ये अपने इसका उदाहरण नहीं है। किस लोक नृत्य में जांज वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो देखिए जांज वाद्य यंत्र अपने कच्ची घोड़ी इस लोक नृत्य में होता है, शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये। अमर सागर जैन मंदिर, बहुत सारे इसमें पाली बता रहे हैं लेकिन पाली नहीं, इसका क्या आंसर अपने जैसलमेर में है अमर सागर जैन मंदिर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो देखिए पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इसके सभापति अपने राजस्थान के राज्यपाल होते हैं, तो आप ध्यान रखें राज्यपाल। सामोद महल अपने कहाँ है? जयपुर में है सामोद महल। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो अपने पहले देखा था, ये पूछा जा चुका है। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना यह हुई थी अपने 24 फरवरी 1970 को, राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना, तो आप ध्यान रखें 24 फरवरी 1970। खुमान रासो, सूरज प्रकाश, कानरदेव प्रबंध और अजितो देव इनकी जो भी अपने रचनाकार हैं ये पूछा था क्वेश्चन। तो देखिए इसका सुमेलित क्या होगा? खुमान रासो की रचना की थी अपने दलपत विजय ने, कानरदेव प्रबंध पद्मनाभ, सूरज प्रकाश अपने करनीदान हो जाएगा, और अजितो देव अपने जगजीवन भट्ट हो जाएगा, तो इसका सही सुमेलन था। सिरोही प्रजामंडल ये हमने कल ही देखा था वीडियो। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक अपने गोकुल भाई भट्ट हैं। देखिए एक तो स्थापना हुई थी इसकी 1934 में, वापस पुनर्गठन हुआ था 1939 में, और ये क्या था अपने गोकुल भाई भट्ट ने। नरमा किसकी किस्म है? देखिए ये भी कई बार देख चुके हम। नरमा अपने जो अमेरिकन कपास है हनुमानगढ़ इसके लिए प्रसिद्ध है, तो कपास की किस्म है, ये कपास फसल की आप ध्यान रखें।
राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1919 में की गई है। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1919। किस विधानसभा चुनाव से राजस्थान विधानसभा सदस्य संख्या 184 से 200 की गई? तो देखिए, पहले शुरुआत में तो जब विधानसभा का गठन हुआ था 160 ही थी मात्र, उसके बाद 184, इससे 200 की गई अपने छठी विधानसभा चुनाव से। तो आप ध्यान रखिए, छठे नंबर के चुनाव से। कौन सा शासक जोधपुर का राजा नहीं था? तो देखिए, वहां पर दे रखा था मोटा राजा उदय सिंह, अजीत सिंह, 2-3 ऑप्शन थे ऐसे। तो अनूप सिंह ये अपने जोधपुर के शासक नहीं थे, ये अपने बीकानेर के शासक थे। तो आप ध्यान रखिए। वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं-12वीं सदी में किस वंश का शासक था? तो देखिए, इसमें दो में डाउट है, एक तो गुर्जर प्रतिहार वंश और अपने परमार वंश, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा 90% इसका आंसर परमार वंश ही है। और भी आप इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इसका आंसर एकदम करेक्ट क्या है, परमार वंश ही है, यही सही आंसर इसका। राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? देखिए, इसमें भी मुझे आंसर 70% तो ये RSCERT उदयपुर है इसका लग रहा है, लेकिन और भी आंसर हो सकता है, लेकिन इसका आंसर मेरे हिसाब से ये उदयपुर वाला होगा। कालीबंगा सभ्यता का प्रथम उत्खननकर्ता ये अपने बीबी लाल और बीके थापर हैं, बीबी लाल व बीके थापर। महाराणा कुंभा के समय दिल्ली सल्तनत वंश कौन सा था? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत ये पहले तो था सैयद, बाद में लोधी वंश, तो सैयद और लोधी इसका हो जाएगा सही आंसर। कुंभा के समय दिल्ली सल्तनत वंश। देखिए, कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो देखिए, तत्वाद्य यंत्र क्या होते हैं? जो तारों की सहायता से बजाए जाते हैं, लेकिन वहां पर जंतर, रावणता, कामयाचा ये तीनों तत्वाद्य यंत्र है, लेकिन अलगोजा अपने सुशीर वाद्य यंत्र हैं, ये फूंक के द्वारा मुंह से बजाया जाता है। तो अपने अलगोजा हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी कौन सा है? अपने अलगोजा है, ये हमने देखा था कई बार। मांगणियार व लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय अपने कोमल कोठारी को जाता है। ये जोधपुर जिले से संबंधित है अपने कोमल कोठारी। मांगणियार व लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय अपने कोमल कोठारी को जाता है। तो दोस्तों, ये थे अपने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एकदम सटीक आंसर किए हैं, बस मात्र 1 और 2 क्वेश्चन, इन दोनों में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ये वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती, जहां तक मुझे आंसर लग रहा है एकदम करेक्ट आंसर इसका परमार वंशी है। और इसका हो सकता है कोई चेंज हो, आपको पता हो तो ये आंसर कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये उदयपुरी होगा। और दोस्तों, अगर आप पिछले समय से हमारा वीडियो लगातार देख रहे हैं, हमारे से जुड़े हुए हैं, तो आपको निश्चित तौर पर इस पेपर में बहुत अच्छे क्वेश्चन मिले होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आप करके आए होंगे। ये तो अपने राजस्थान जीके की आंसर की थी। इसके अलावा हम शिक्षण अभिरुचि, मेंटल एबिलिटी, हिंदी, इनके भी आंसर की जल्दी देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।